नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। अगर मैं कहूं कि कभी कोई पार्टी ऐसी भी है जो चुनाव हारने के लिए लड़ रही है तो आपको यकीन नहीं होगा। और अगर मैं ये कहूं कि अखिलेश यादव भी कोई चुनाव ऐसा लड़ने जा रहे हैं जिसमें वो हार जाएंगे, उनको पता है तब भी वो चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको यकीन नहीं होगा। लेकिन यकीन करिए, क्योंकि ये दोनों बातें सही हैं। चुनाव की देरी से ठीक पहले अखिलेश यादव एक ऐसा चुनाव लड़ने जा रहे हैं जिसमें उनकी हार तय है। आप भी चौंके होंगे कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, जब इतना ज़्यादा आर पार की लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और अखिलेश यादव के बीच में, एक एक सीट की लड़ाई है, तो ऐसे भला अखिलेश यादव कैसे कर सकते हैं कि वो ऐसा चुनाव लड़ने जा रहे हो जिसमें वो हार जाएं। मगर वो ऐसा करने जा रहे हैं। चुनाव है विधानसभा उपाध्यक्ष का और भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन देने का ऐलान किया है नितिन अग्रवाल को। नितिन जी नरेश अग्रवाल के सुपुत्र हैं और नरेश अग्रवाल को आप सब जानते हैं, हरदोई के माननीय नरेश अग्रवाल जी हैं। दल बदल में करने में एक्सपर्ट रहे हैं। शायद ही कोई दल ऐसा हो जिसमें वो रहे ना हो। सब दलों से उनकी यात्रा रहती है, चलती रहती है। सत्ता के वो हमेशा करीब रहना चाहते हैं, तो वो प्रभावशाली हैं और हरदोई में 5-7 सीटों पे वो प्रभाव डालते हैं। उनके सुपुत्र जी नितिन जी जीते थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर, लेकिन जैसी सरकार बनी तो सुगबुगाहट शुरू हुई कि नरेश अग्रवाल जी जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे तो कुछ बस खरीद में कुछ लंबा कांड हुआ था, कुछ लंबी डील हुई थी, ऐसी चर्चा चली। और भारतीय जनता पार्टी अगर इस तरह की डील की चर्चा होती है तो उसकी जांचें कराने में एक्सपर्ट मानी जाती है। वो ईओडब्ल्यू से जांच करा देगी, वो ईडी से करा देगी, या किसी भी से जांच हो जाएगी, विजिलेंस से जांच हो जाएगी। अब कोई बड़ा कद्दावर नेता हो, वो फंसना तो चाहेगा नहीं जांच में। तो जाहिर है उसके लिए भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पवित्र गंगा है कि जहां पे आकर डुबकी मार दीजिए तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो नरेश अग्रवाल ने भी सोच लिया कि 5 साल दिल्ली की हुकूमत और फिर उत्तर प्रदेश की हुकूमत ज़्यादा सूट नहीं करेगी बीजेपी, लिहाजा नरेश अग्रवाल जी तो पहुंच गए बीजेपी की शरण में और बेटे ने भी कर दी बगावत समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने दल बदल की एक एप्लीकेशन डाली, जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने खारिज कर दिया। आमतौर पर विधानसभा अध्यक्ष ऐसा ही करते हैं, वो पद कितना ही निष्पक्ष हो, लेकिन राष्ट्रपति की तरह होता सत्ता पक्ष का ही है। और वो अपील खारिज हो गई तो हाउस में नितिन अग्रवाल विधायक तो थे सपा के, लेकिन तारीफें करते थे बीजेपी की और बीजेपी के पक्ष में खुलेआम ऐलान भी कर दिया। अब आई चुनाव की फिर से बेला। चुनाव की घोषणा में 2-3 महीने रह गए। ऐसे में हरदोई में जाके एक दिन अखिलेश यादव ने नरेश अग्रवाल की वापसी की बात की चर्चा छेड़ दी। अब भारतीय जनता पार्टी के कान खड़े हो गए। भाजपा को यह उम्मीद नहीं थी कि वो दांव क्यों चला था अखिलेश यादव ने। भाजपा ने आनंद फानन में विधानसभा उपाध्यक्ष के चुनाव कराने की घोषणा कर दी। आप सोचिए, विधानसभा को खत्म होने के लिए बस सिर्फ 2-3 महीने बचे हैं, तब विधानसभा उपाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। कांग्रेस, बसपा, सपा लगातार ये मांग उठाती रही है कि विधानसभा का उपाध्यक्ष का चुनाव हो, विधान परिषद में चुनाव हो। और आमतौर पर यह होता है कि जो सत्ता दल होती है वो उसका विधानसभा अध्यक्ष हो ही जाता है चुन के, और उपाध्यक्ष का पद परंपरागत तरीके से विपक्ष को दिया जाता है। देश के अलग अलग राज्यों में ये हुआ है। उत्तराखंड जरूर इसका अपवाद है कि जहां पे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों भाजपा के हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को लगा कि एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। कहने को नितिन अग्रवाल सपा के विधायक के, लेकिन है भाजपा के। तो नितिन अग्रवाल को उन्होंने प्रत्याशी बनाया। नजर थी वैश्य वोट बैंक पर। ऐसे में चर्चा यह भी शुरू हुई कि क्या भारतीय जनता पार्टी को यह डर सता रहा है कि वैश्य वोट भी उनसे छिटक सकता है। दरअसल पिछले 4-5 सालों में नोटबंदी, जीएसटी, इस सब ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। आप किसी भी प्रतिष्ठित व्यापारी से क्या चले जाइए, कोई एक व्यापारी आपको नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि पिछले 4-4.5 सालों में उसका धंधा अच्छा चला है। सबकी बैलेंस शीट उड़ा के देख लीजिए, पिछले 4.5 सालों में लगभग 90% व्यापारियों की कमर टूट गई है। नोटबंदी, जीएसटी, इनकम टैक्स के छापे, जीएसटी के छापे, व्यापारी तबाह हो गया है। भारतीय जनता पार्टी को मुगालता रहता था कि बीजेपी
कितना भी कुछ कर ले, लेकिन व्यापारी वर्ग उसके पक्ष में रहेगा। लेकिन इस बार थोड़ा थोड़ा मुगालता टूटता हुआ नजर आया बीजेपी के सर्वे में। तो बीजेपी को लगा एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, नितिन अग्रवाल उपाध्यक्ष बन जाएंगे, वैश्य वोटों में संकेत चला जाएगा। ये बात दीगर है, लोग पूछ रहे हैं 2 महीने को उपाध्यक्ष करेगा क्या। समाजवादी पार्टी किसी कीमत पे वॉक ओवर देना नहीं चाहती थी नरेश अग्रवाल को, और उनको एक ट्रम्प कार्ड खेलने का और मौका मिल गया। 6 बार के विधायक हैं, 3 बार मंत्री रहे हैं। सीतापुर की एक विधानसभा है महमूदाबाद, उसके विधायक रहे हैं लगातार, और तेज तर्रार नेता है नरेंद्र वर्मा। समाजवादी पार्टी ने उनको उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी घोषित कर दिया। 18 तारीख को 18वें उपाध्यक्ष के लिए चुनाव होगा। उससे पहले 1984 में एक बार चुनाव हुआ था, हुकुम सिंह और रियासत हुसैन, इन दोनों के बीच चुनाव हुआ था वाइस प्रेसिडेंट के लिए, में हुकुम सिंह जीत गए थे। तब से फिर चुनाव नहीं हुआ उपाध्यक्ष पद के लिए, आमतौर पर विपक्ष को दिया जाता रहा है। अब इस बार आप पूछेंगे कि अखिलेश यादव जानते हैं कि विधानसभा में उनके इतने सदस्य तो है नहीं, तो आखिर वो कैसे जिता लेंगे। तो इस बहाने अखिलेश यादव 2 खेल खेलना चाहते हैं। एक तो नरेंद्र वर्मा कुर्मी जाति से आते हैं, उत्तर प्रदेश में यादव के बाद में अगर कोई सबसे मजबूत जाति मानी जाती है तो वो कुर्मी और मौर्य जाति है। 100 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे कुर्मी जाति का बड़ा प्रभाव रहता है। यही कारण है मुलायम सिंह यादव बेनी प्रसाद वर्मा को हमेशा अपने साथ आगे बढ़ाते रहे, कुर्मियों को मैसेज देते रहे कि वे उनके साथ हैं। तो इस बार मौका मिला तो अखिलेश यादव ने भी अपने पिता का दांव आजमाया, दांव चला और फिर नरेंद्र वर्मा को उतार दिया उपाध्यक्ष पद के लिए। पूरे प्रदेश में कुर्मियों को संदेश दिया कि हम चाहते हैं कि कुर्मी समाज का व्यक्ति विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने। नरेश उत्तम लंबे समय से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पहले नरेश उत्तम लिखते थे, आजकल पटेल लगा रहे हैं, ऐसा आपने देखा होगा। संदेश है कुर्मी जातियों को कि कुर्मी जाति समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में आ जाए। ये कोशिश कर रहे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। पिछले दिनों में जो अगर आप कुछ महीनों की रणनीति देखेंगे अखिलेश यादव की, तो वो यही है, वो पिछड़ी जाति, दलित जाति और मुस्लिम 3 के लिए काम कर रहे हैं। मुस्लिम के लिए कम काम कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है मुस्लिम तो उनके साथ रहेंगे, और मुस्लिम भी जानते हैं कि अखिलेश यादव के साथ रहने में फायदा है। कादिर राणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता है, पूर्व सांसद हैं, वो बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आर.एस. कुशवाहा के साथ समाजवादी पार्टी में ज्वाइन कर लिए हैं। तो ऐसे में अगर नरेंद्र वर्मा का बीजेपी विरोध करेगी, नितिन अग्रवाल को पक्ष में जाएगी, तो अखिलेश यादव संकेत देंगे, देखो हमने कुर्मी समाज का एक व्यक्ति खड़ा किया था, भाजपा ने उसको स्वीकार नहीं किया, और जाहिर है ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को फायदा मिलेगा। दूसरी अखिलेश की रणनीति यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी के असंतुष्ट विधायक हैं, उसमें से अगर कुछ विधायक पार्टी लाइन के जाके खिलाफ वोट करेंगे तो ये संकेत दिया जा सकेगा कि भाजपा में भगदड़ मची हुई है, भाजपा के विधायक भाजपा को छोड़कर जा रहे हैं। अगर वो ऐसा कर पाए तो जाहिर है 18 तारीख का विधानसभा उपाध्यक्ष राजनीतिक अर्थों में बड़ा महत्वपूर्ण होगा। नितिन अग्रवाल का चुना जाना तय है, लेकिन ये अखिलेश यादव हारी हुई बाजी जीतने के लिए खेलना चाहते हैं। देखना यह होगा कितने कामयाब होते हैं। आप देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क, क्योंकि यही चैनल है जो आपको खरी खरी और सच्ची खबरें बताता रहेगा। थैंक यू।